दोस्तों आज फिर से हम एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ आ गए हैं जिसमें चौकीदार भर्ती की बहाली की पूरी प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में चौकीदार की बहाली निकलना शुरू हो गई है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो गई है तो ऐसे में आप इस चौकीदार की भर्ती की परीक्षा में आप एलिजिबल हो सकते हैं, बहाली को भर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आवेदन करना होगा, न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी, कितने पैसे मिलेंगे और इसके साथ ही कहां आपको आवेदन करना होगा, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, साथ ही आपका सिलेक्शन का प्रारूप क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन विषयों की परीक्षा ली जाएगी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहें। और इस चौकीदार की भर्ती परीक्षा के लिए आज का जो हमारा ये वीडियो है वो चतरा जिले के है। झारखंड के चतरा जिले में चौकीदार की बहाली आई है और उसके पूरा डाटा को आपको हम अभी दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये चतरा जिले की बहाली है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ये उपायुक्त के कार्यालय चतरा जिला से निकला है और इसका विज्ञापन संख्या 1/2024 है और फॉर्म भरते समय इसको मेंशन भी करना होगा। चलिए अब इसके कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। कितने पद के लिए बहाली निकली है आप इसे देखें। यहाँ पे डाटा पूरे है। 154 अभ्यर्थियों की बहाली पूरे चतरा जिले में की जाएगी, जिसमें आपको अनारक्षित सीट 109 है। उसके बाद आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए 15 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीट दिखाया गया है। इसमें सीट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें नहीं हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 22 सीट दिखाया गया है। अत्यंत पिछड़ा जो है और जो पिछड़ा वर्ग हैं वो उनके लिए 8 सीटें हैं। इस तरीके से 154 सीटों पर बहाली निकलना शुरू हो गई है। जिनके लिए सीटों की संख्या नहीं है वो घबराएं नहीं, वो जनरल कोटी में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे जो मुख्य बात है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। तो ये तो हो गई सीटों की जानकारी के बारे में। अब जो है शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको चौकीदार के पद के लिए नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपको है वो 10वीं पास होना चाहिए। मैट्रिक पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और आपको क्या करना है, मैट्रिक अगर पास हैं तो आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आपको परीक्षा में बैठने की और दौड़ की प्रक्रिया में भाग लेने की पूरी अनुमति है। आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अब जो आगे उम्र सीमा की बातें हैं उसका हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा आगे का जो पॉइंट है इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष दिया गया है। सबसे कम आयु सीमा आपका 18 वर्ष है और उसके बाद अगर आप जनरल कोटे से आते हैं तो अधिकतम 35 वर्ष तक आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग से अगर हैं तो आपका 37 साल तक आप भर सकते हैं। उसके साथ ही अनारक्षित महिला के लिए 38 वर्ष दिखाया गया है। SC ST के लिए 40 वर्ष दिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 35 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से लेकर के आपको 40 वर्ष तक की आयु सीमा में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इस बीच में अगर आते हैं तो आप फॉर्म को हर हाल में भरें। पूरी प्रक्रिया आपको हम बताते हैं। आगे चलिए। इसमें मुख्य बात यह है कि आयु की गणना जो होगी वो 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष या 37 या 40 जो दिखाया गया है वो है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें बीटों का निर्धारण किया गया है। आप इसे ध्यान से देखें। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है जिस बीट के रिक्ति के विरुद्ध आप आवेदन दे रहे हैं। तो बीट क्या है आपको हम दिखाते हैं। इसी बहाली में आपके क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं तो आपको अपने क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही इसके साथ आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत आपको रहना है और उसी के आसपास में आपको ड्यूटी देनी होगी। अगला जो पॉइंट है उसे देखते हैं। अब बात करते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपकी बहाली होगी। तो इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया में आपको लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। ये
लिखित परीक्षा में जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, उसमें किस प्रकार से सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से प्रश्न किस टाइप के आएंगे, उस पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। आपको अपने जिला पर पकड़ बनाना होगा। चतरा, जिस प्रकार जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आपको बता दें तो चतरा जिले की बहाली का आप फॉर्म भर रहे हैं। चतरा जिला किस जिले से कटकर अलग हुआ, चतरा जिला कब बना, चतरा के उपायुक्त कौन हैं, चतरा में धार्मिक स्थलों के बारे में आपको जान लेना है, यहाँ के कुछ रीति रिवाजों के बारे में जानना, और भी जो कुछ भी बातें होंगी वो तमाम इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। आप इस वीडियो पर लगातार बने रहें। झारखंड के सभी लेटेस्ट अपडेट जितने भी वैकेंसीज आते हैं आपको इस चैनल पे हमेशा लगातार मिलते रहेंगे। बहुत सारे साथी इस चैनल से जुड़कर लाभ ले रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ही बेहतर है आप परीक्षा को हर हाल में, फॉर्म को हर हाल में भरें। अब इसके बाद आगे की जो क्राइटेरिया है शारीरिक माप की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 160 सेंटीमीटर की लंबाई आपको होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग भी है तो 160, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं तो 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हाइट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे, ये दौड़ की प्रक्रिया होगी। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको दौड़ होगी जिसमें 5 मिनट से पहले अगर आप पास कर आ जाते हैं तो 20 अंक आपको मिलेंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर अगर आप आते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी निर्धारित है और 1600 मीटर की दौड़ आपको ली जाएगी। तो इसी के आधार पर और लिखित परीक्षा में आप जो प्राप्तांक लाएंगे उसके आधार पर आपका मेधांक बनेगा और उसी के आलोक में आपका सिलेक्शन भी होगा। अब अगर आप परीक्षा में पास कर जाते हैं और दौड़ की प्रक्रिया भी आपकी पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सा परीक्षण भी किया जाएगा। आपको स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और अगर उसमें फिट बैठते हैं आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे आपकी बढ़ा दी जाएगी। अब इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर फॉर्म को भरेंगे, नियुक्ति भी हो जाएगी तो कितना पेमेंट हमें मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए आपका 5200 से 20,000 का ग्रेड पे होगा और इसमें आपको 1800 का ग्रेड पे होगा। 5200 से 20,000 का वेतनमान होगा। मतलब मिला जुला करके कहिए तो लगभग 28 से 32,000 के करीब में आपका पेमेंट बनेगा और आपको इतना पेमेंट लगभग स्टार्टिंग में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आवेदन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसका फॉर्म होगा, उसके साथ आपके शैक्षणिक अंक पत्र का प्रमाण पत्र। शैक्षणिक अंक पत्र मतलब मैट्रिक का या फिर जो आप ऊपर भी देंगे तो अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों में आप दे सकते हैं, या फिर अगर अंक पत्र भी है तो उससे भी आपका काम चलेगा। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको मैट्रिक के अंक पत्र काम आ जाएंगे। इसके साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आपको लगाना होगा जिसमें 26 रुपये का डाक टिकट भी आपको चिपकाने होंगे। आवेदन आपको उपायुक्त के कार्यालय के नाम से स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से, ये उपायुक्त चतरा, जिला स्थापना शाखा समाहरणालय चतरा, पिन कोड 825401 पे आपको भेजना होगा और इस प्रकार से आप निबंधित डाक के माध्यम से निर्धारित समय जो है उस डेट तक आप इसे अवश्य भेज दें। परीक्षा शुल्क बिल्कुल नहीं है, फ्री है। आप सिर्फ फॉर्म को और अपना डॉक्यूमेंट्स लगाकर सीधे आप उपायुक्त कार्यालय में निबंधित डाक के द्वारा भेज दें। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। अब ये तो हमने बात किया सिर्फ इसके क्या क्या चाहिए, पात्रताएं क्या है। अब आपको फॉर्म का प्रारूप दिखा देते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार से देखेंगे कि आपका जो फॉर्म का प्रारूप है ये आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
इस प्रकार से आप इसमें एक एक शब्द को अच्छे तरीके से अवलोकन करके भर लें और ऐसे अगले दिन फिर से एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इसकी पूरी जानकारी आपको किस कॉलम में क्या भरना है सारे आपको इसमें अपडेट हम फिर से बता देंगे। बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से और लगातार झारखंड की बहालियों के बारे में इसमें जानते हैं और फॉर्म को फिलअप करते हैं। हमारा अगला वीडियो इस पर होगा और उसके बाद जो आगे का वीडियो आएगा तो परीक्षा की किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उसके पूरे पैटर्न के बारे में आपको स्पष्ट कर देंगे ताकि आप उसका लाभ लेकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके स्कोर बना पाएंगे और आप परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा जिले के इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अंतिम तिथि जो आवेदन आपको कर देना है 31/8/2024 तक हर हाल में आवेदन आपको भेज देना है। इसके बाद अगर आप आवेदन आपका पहुँचता है तो वो वापस कर दिया जाएगा या तो निरस्त कर दिया जाएगा। तो 31/8/2024 तक हर हाल में आप आवेदन कर लें और चैनल पे लगातार बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। आप किस प्रकार से तैयारी करें